अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस देखने वाले तमाम नाज़रीन को हमारे चैनल में एक बार फिर से हम इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, अमूमन हम कई अमूर पर तबादला ख्याल करने के लिए कई सियासी समाजी कारकुनान के बाशमूल उलमाए किराम से दीनी और शरई अहकामात के मुतालिक भी गुफ्तगू करते हैं। आज की हमारी जो खसूसी गुफ्तगू का अहम मौजू है, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन मोहतरमा डॉक्टर द्रक्षा इंद्राबी जब से चेयरपर्सन मुंतखब हुई हैं, उसके बाद उनकी जानिब से कई अहम फैसले लिए गए, जिन पर कई बार हमने ऐसा भी देखा कि अवाम की जानिब से बरहमी ज़ाहिर की गई, और कई बार हमने देखा कि अवाम की जानिब से जो है उन फैसलों का खैर मकदम भी किया गया। बिलखुसूस हम बात करेंगे कि हालिया दिनों में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन मोहतरमा डॉक्टर द्रक्षा इंद्राबी की जानिब से उलमाए किराम को लेकर, बिलखुसूस हम बात करेंगे मसाजिदों और दीनी तालीमी इदारों के लिए जो एक नया हुक्मनामा सादर किया गया है, जिसके तहत उलमाए किराम जो यहाँ पे अगर मस्जिदों की बात करें तो वहाँ पे अगर कोई मुअज्जिन है, उसकी सनद भी देखी जाएगी और उसका बाकायदा तरीके से जो है इम्तिहान भी लिया जाएगा कि वो आज़ान किस तरीके से देता है, और उसके बाद जो उलमा की कमेटी तश्कील दी जाएगी वो उसको मुंतखब करने की जो है उस पूरा हकूक रखेगी, और उसके बाद उनकी पूरी कमेटी की छानबीन के बाद ही जो है उसको मुअज्जिन के लिए मुंतखब किया जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई आलिम की बात करें, मदारिस में अगर किसी को इमाम मुंतखब करना है तो उसके लिए भी उसकी सनद और उसी के साथ-साथ उसकी काबिलियत जो है वो उस कमेटी की तरफ से उसका बाकायदा तरीके से टेस्ट लिया जाएगा। खैर, हम बात करेंगे जिस तरह से औक़ाफ़ इस्लामी और बिलख़ुसूस हम बात करें डॉक्टर द्रक्षा इंद्राबी जो मोहतरमा इस वक़्त चेयरपर्सन है, उनकी जानिब से जो ये हुक्मनामा लिया गया है, अमूमन हमने देखा कि इस हुक्मनामे का उलमाए किराम की जानिब से हर मकामात पर जो है खैर मकदम किया जा रहा है। इसी ज़िमन में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नाज़िम आला मोहतमिम जामिया अनवारुल उलूम हाफ़िज़ अब्दुल मजीद मदनी साहब, जो कि जमात अहले सुन्नत के ज़िला पुंछ के सदर भी हैं। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि मोहतरमा डॉक्टर द्रक्षा इंद्राबी की जानिब से जो मदारिसों और बिलखुसूस मसाजिदों के लिए ये हुक्मनामा सादर किया गया है, उलमाए किराम इसको किस नज़रिए से देखते हैं, और उलमाए किराम के लिए क्या ये फैसला जो है वो अच्छा लिया गया है, और अवाम को इसका कितना मुफाद हासिल होगा, और बिलखुसूस मदारिस में तालीम हासिल करने वाले जो तलबा व तालिबात हैं, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये फैसला किस कदर अहम है। जी हाफ़िज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमें बात करने का मौका मिला। जी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं और जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जायदाद, ये मिल्लत इस्लामिया की है। इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की ज़िम्मेदारी है और बिलख़ुसूस जो वक्फ के अंदर जो लोग काम करते हैं उन पर लाज़िम है। तो बहरहाल जब से इस जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन काबिल इज़्ज़त मोहतरमा डॉक्टर दर्शन रवि साहिबा बनी हैं, तो उनकी काफ़ी एक्टिविटीज़ सामने आई हैं और हम भी इनकी वीडियोज़ देख रहे हैं। जो रिसेंटली आपने ये एक फ़ैसला उनका सुना है, वीडियोज़ के ज़रिए भी हमने सुना था। मैंने पूरा सुना हुआ, हम भरपूर उस फ़ैसले की तायद करते हैं। चूँकि ये बात वाज़िह है कि मदारिस के अंदर पढ़ कर के जो उलमा आते हैं, मुस्तनद सनद याफ़्ता मुफ्ती, हाफ़िज़, क़ारी, आलिम और बासलाहियत भी होते हैं, तो उनको बहुत सी मजबूरियों के तहत जो है घर में बैठना पड़ता है। मैं समझता हूँ पहली बार वक्फ बोर्ड की जानिब से काबिल इज़्ज़त मोहतरमा डॉक्टर दरशन राबी साहिबा ने जो ये फ़ैसला लिया है, ये खुश आइन है। इसलिए कि उलमा जो बासलाहियत हैं, वो घरों में बैठे हैं बहुत सी जगह, और बड़ी जो अहम जगहें हैं, मराकिज़ हैं, हमारे खानकाहें हैं, मुक़ाजात हैं या वहाँ की मसाजिद हैं, वहाँ पर बहुत सी जगहों पर ऐसे लोग भी हैं कि जो इदारों में नहीं गए, मुस्तनद नहीं हैं, बासलाहियत नहीं है, तो गोया कि ये जो इमामत का मनसब है, इसका कोई तकाज़ा है शरई एतबार से। मैं खुद सुना था कि डॉक्टर साहिबा ने जो कहा कि बाशरा हो, सुन्नत का पाबंद हो, मुस्तनद हो, बासलाहियत हो, तिलावत अच्छी हो, तो ये तो बड़ी अच्छी बातें हैं। मैं तो समझता हूँ कि बहुत पहले ये फ़ैसला होना चाहिए था। अगर नहीं हुआ पहले तो देर आए दुरुस्त आए। मैं तो सबसे पहले डॉक्टर साहिबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ, ऐसा फ़ैसला दिया। इसका हमने असर भी देखा है कि मैं खुद गया था बहुत सी मज़ारात पर, जहाँ पर पहले बहुत सी जगहों पर हमने देखा कि कुछ लोग बैठ कर के नज़र नियाज़ वसूल करते थे। तो इस बार हमने देखा वो काफ़ी लोग जो कम थे। तो हमें लगा कि ये जो औलिया किराम की ख़ानक़ाह हैं, वहाँ पर जो तालीम दी जाती है वो तसव्वुफ़ की, अल्लाह के साथ मिलने की, मिलाने की और दुनिया से दूर करने की, तो कहीं न कहीं जो इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। भी जानना चाहूँगा कि वो नज़राना जो है कौन-कौन से ऐसे मदारिस, कौन-कौन से ऐसे तालीमी इदारे जो उसके मुस्तहिक है, जिन्हें वो नज़राना लगना चाहिए? क्योंकि अमूमन हमने इख्तिलाफ़ात की बात करें तो बहुत इख्तिलाफ़ात भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आ जाए तो उस वक़्त इख्तिलाफ़ात जो है ख़त्म हो जाते हैं।
मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी ने ये तो फैसला लिया, बहुत अहम फैसला है। इस मसले में किस तरीके का फैसला जो लिया जाना चाहिए, क्या लाएअमल ऐसा अपनाना चाहिए कि जिसकी वजह से जो है उनका मफ़ाद भी जमात अहले सुन्नत को और जो उसके मुस्तहिक हैं, उनको उसका मफ़ाद हासिल पहुँचे? बहुत अच्छा आपने पूछा है। जैसे कि आप देखते भी हैं और सब देखते भी हैं कि औलिया किराम की मज़ारात पर जो लोग जाते हैं अक़ीदतमंद, जिनको अहले एतिक़ाद कहा जाता है, जो औलिया किराम की बारगाहों में जाकर के अल्लाह की बारगाह में उनके ज़रिए वसीले से दुआ माँगते हैं। वहाँ पर जो है वो नज़र नियाज़ भी पेश करते हैं, नक़्द व जिन्स। तो बहुत सी जगहों पर जो है ये पैसा खुर्द-बुर्द हो रहा था। ये वाज़ेह बात है कि औक़ाफ़ इस्लामिया की जो इनकम है, जो आमदनी है, वो अक्सर जो है औलिया किराम के मज़ारात के ज़रिए से होती है। अगरचे मसाजिद भी हैं औक़ाफ़ के अंदर, और कब्रिस्तान भी है औक़ाफ़ के अंदर, मदारिस भी होंगे। मस्जिदें तो वहाँ से इनकम नहीं होती है, ना ही जो है कब्रिस्तानों से इनकम होती है, कहीं घास अगर कोई बेचता होगा। लेकिन जो मैक्सिमम जो पैसा आता है, वक़्फ़ वो प्रॉपर्टी जो बनती है, जो पैसा आता है, वो आता है औलिया किराम के मज़ारात के ज़रिए से। वहाँ पर गरीब किस्म के लोग जो है अक़ीदतमंद वहाँ पर पहुँचते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि वो जो पैसा है, औलिया किराम के मज़ारात पर जो लोग पहुँचाते हैं, वो किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होती है, बल्कि वो जो है मिल्लत इस्लामिया के नाम पर आती है और वो जो है मिल्लत इस्लामिया की उस बक़ा व तहफ़्फ़ुज़ के लिए खर्च होना चाहिए और बिलख़ुसूस मज़हब इस्लाम की तरोीज व इशाअत के लिए मसाजिद में, मदारिस में या गरीब, यतीम जैसे तलबा हैं, उनकी तालीम पर, उनकी खुर्द-व-नोश के इंतज़ामात पर ये पैसा खर्च होना चाहिए। बहुत सी जगहों पर जैसे आपने ज़िक्र भी किया है, सुन रहा था कि डॉक्टर मोहतरमा दरख्शान इंद्राबी साहिबा ने जो कहा कि भई मज़ारात पर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अगरचे वो सनद याफ़्ता भी आलिम होते हैं, मुफ्ती होते हैं, लेकिन वो मज़ारात पर नहीं जाना चाहते हैं। बल्कि बहुत से लोग आपने सुना होगा मज़ारात पर जाना शिर्क और नाजायज़ और हराम भी करार देते हैं, वहाँ पर पैसा ले जाना, वहाँ पर जाना बिदअत व खुराफात से ताबीर करते हैं। तो ये अलग चैप्टर है, इस पर हमने बात नहीं करनी है। अलबत्ता ये बात ज़रूरी है, उनकी बड़ी अच्छी बात लगी हमें डॉक्टर साहिबा की कि उन्होंने कहा कि अगर एक आदमी दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह को मानता ही नहीं है, वो आलिम सनद लेकर हमारे पास आता है, उसको मैं दस्तगीर साहब की मज़ार पर, मस्जिद पर मामूर करती हूँ, तो जब उसका अक़ीदा ही वहाँ जाने का नहीं है, तो उसको मैं कैसे मामूर करूँ? ये तो बहुत अच्छी वज़ाहत है। फिर उन्होंने एक नाम लिया सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह का। अगर सुल्तानुल आरिफ़ीन की चौखट पर कोई जाता ही नहीं है, कब्र को वहाँ पर जो है जाना पसंद ही नहीं करता, उसके नज़रिए के मुताबिक जो है वहाँ पर ये जायज़ ही नहीं है, वहाँ पर चादर चढ़ाना या वहाँ पर नियाज़ चढ़ाना। तो फिर उसको अगर मैं इमामत पर या मुअल्लिम बना कर के मामूर करती हूँ, तो उसका जब अक़ीदा नहीं वहाँ बनेगा, तो गोया कि उसको मैं कैसे वहाँ पर भेज सकती हूँ? तो मैं समझता हूँ कि जो अहले एतिक़ाद हैं, जो औलिया किराम की मोहब्बत वाले, निस्बत वाले, अक़ीदत वाले लोग हैं, उलमा किराम जो पढ़ के आए हैं, उनको बाज़ाब्ता सलाहियत की बुनियाद पर सनद को देख कर के बाज़ाब्ता मामूर किया जाना चाहिए। ये काबिल एहतराम डॉक्टर सैयदा दरख्शान इंद्राबा साहिबा का जो ये फ़ैसला है, बड़ा अच्छा फ़ैसला है। हम इसकी तायीद करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। हमें यकीन है कि मज़हब व मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए मज़ीद उनके जो कदम उठेंगे, इक़दामात होंगे, वक्फ़ बोर्ड की जानिब से उनकी निगरानी के अंदर जो भी लोग काम करते हैं, हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये अगर कहीं पर खराबियाँ थी, वो दूर हो जाएँगी और मज़ीद अच्छे से अच्छा काम होगा। यानी कि आपको लगता है कि डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी जो इस वक़्त वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन हैं, उनकी जानिब से उलमाए किराम को मद्देनज़र रखते हुए, अवाम को मद्देनज़र रखते हुए, ये जितने भी जो मज़ारात हैं या बिलख़ुसूस मदारिस की बात करें, उनको मद्देनज़र रखते हुए जो फ़ैसले और अहकामात सादर किए जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं अवाम के लिए बेहतर है? हम तो समझते हैं कि ये बहुत अच्छा कदम है और जहाँ कहीं इस फ़ैसले के खिलाफ़ आवाज़ उठ रही है, उनको सोचना चाहिए ये आवाज़ क्यों उठाते हैं बिला वजह। यानी कि देखिए ना, एक आदमी जो है घर से जाता है कि मैं अल्लाह के वली के मज़ार पर जाकर के अल्लाह की बारगाह में उसके ज़रिए से दुआ करूँगा। तो वहाँ पर जो है चंद लोग बैठ जाएँ और ज़ाती मफ़ाद के लिए, यानी अपनी जेब में पैसा डालें, वो नज़र नियाज़ जो इंसान गरीब लेकर के पहुँचता था वली के मज़ार पर पहुँचाऊँ। और वक़्फ़ प्रॉपर्टी की हिफ़ाज़त करने वाले जो कस्टोडियन लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हो या सीईओ साहब हों या कि हमारे ये चेयरपर्सन साहिबा हों, तो ये इसको बचा करके अगर मिल्लत पर खर्च कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा फ़ैसला है। इसके खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठनी चाहिए और अगर कोई उठा रहा है, तो उसको इससे बाज़ रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें तो बिल्कुल ये हक़ ही नहीं है कि मज़ार शरीफ पर जो कोई नियाज़ पहुँचाए, उसको मैं उठाकर अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए इस्तेमाल करूँ। हाँ, जो लोग वहाँ पर मामूर लोग हैं, चाहे वो अमला के लोग हों, वहाँ के काम करने वाले हों, क्लर्क लोग हों या कि आइम्मा उलमा हों, उन को जो है ये वज़ीफ़ा तय करके वक़्फ़ की जानिब से देना चाहिए, ताकि उसके वहाँ के इंतज़ामात के अंदर वहाँ के जो काम मज़हबी हैं, उनको अंजाम देने में जो है कामयाबी मिल सके और वो काम नज़्म व नस्क़ के साथ में बेहतर होता रहे।
हाफ़िज़ साहब, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और अहम मौज़ूआत पर जो बात की और आवाम तक अहम पैगामात पहुँचाए, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। माशाल्लाह आपको हमने पहले भी कहा कि आप जो है मज़हब व मिल्लत के मसाइल भी आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, और फिर जो समाजी मसाइल होते हैं, लोगों के अपने शहरी हुकूक होते हैं, उनकी रुकावटें दूर करने के लिए अपनी जो आप मेहनत करते हैं, हर जगह जाते हैं। हमें यकीन है कि आप ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और इंशाअल्लाह हम आपका ताउन और साथ देते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन, जिस तरीके से ये थे हमारे साथ नाज़िम आला मोहतमिम जामिया अनवारुल उलूम हाफ़िज़ अब्दुल मजीद मदनी साहब, जिन्होंने इस वक़्त जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन मोहतरमा डॉक्टर दरख्शां इंदराबी साहिबा हैं, उनकी जानिब से जो नया फ़ैसला लिया गया है, जो नया हुक्मनामा सादर किया गया है, उसका खैर मकदम करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की है। और इनके मुताबिक जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जिस तरह से ये हुक्मनामा जारी किया गया है, ये उलमाए किराम के लिए खुशाइन कदम करार दिया गया है, क्योंकि इससे ना ही उलमाए किराम बल्कि हमारे आने वाली जो नौजवान नस्लें हैं, उन्हें उलमाए किराम की जानिब से जो दीनी दर्स दिया जाएगा, उसमें काफ़ी मफ़ाद हासिल होगा। अमूमन हमने ये भी देखा कि कई बार उलमाए किराम अपनी जो है दीन की नश्र व इशाअत करने में और दीन को फैलाने के लिए जिस तरीके से अपनी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन अमूमन कई बार हमने ऐसा भी देखा कि उन्हें उस रास्ते में कई रुकावटें भी पैदा हुई हैं, जहाँ पे उलमाए किराम को उनका सामना करना पड़ता था। लेकिन जिस तरीके से इस वक़्त जो डॉक्टर दरख्शां इंदराबी साहिबा की जानिब से जो हुक्मनामा सादर किया गया है, इससे एक तो वही उलमाए किराम जो इसकी सलाहियत रखते हैं, यानी कि अगर हम देखें तो जिस तरीके से हमने भी मदारिस में तालीम हासिल की है, और जब हमें जो दीनी तालीम हासिल करवाने वाले जो उलमाए किराम थे, जो हमारे उस्ताज़ा थे, जब उनकी जानिब से अगर हमें कुरान पाक को सिखलाया गया, तो उसके मुखारिज, उसकी तरतीब, हर एक चीज़ से जो है वाकिफ़ करवाया गया कि किस तरीके से हमें इसकी किरात से जो है कुरान पाक को पढ़ना है। अमूमन हम ये भी देखें, हम उन उस्ताज़ाए किराम के बहुत मशकूर और ममनून हैं कि जिनकी वजह से आज हमें दीनी मालूमात से जो है आगाही हासिल हुई है। इसी तरीके से डॉक्टर दरख्शां इंदराबी साहिबा की जानिब से जो ये हुक्मनामा सादर किया गया है, ये हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, उनकी बेहतरी के लिए है, क्योंकि पढ़े लिखे तालीम याफ्ता जो उलमाए किराम होंगे, जब वो मुफ्ती हो, वो कारी हो, वो मुअज़्ज़िन हो, कोई भी हो, वो जब इन बच्चों को दीनी तालीम हासिल करवाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो खुद पढ़े लिखे होंगे, तो बच्चों को भी उसी काबिल बनाएँगे, और आने वाले वक़्त में वही बच्चे जब जवान होंगे, बड़े होंगे, वो दूसरे बच्चों को, यानी कि आने वाली जितनी भी नस्लें हैं, उन तक ये दीनी दर्स जो है बेहतर तरीके से पहुँचाया जाएगा। तो ये कहीं न कहीं काबिल फ़ख्र की बात है, और ख़ास करके इसके लिए डॉक्टर दरख्शां इंदराबी साहिबा को पूरे जितने भी जम्मू कश्मीर के उलमाए किराम हैं और बिलख़ुसूस जो अवाम है, उनकी जानिब से मुबारकबाद पेश की जा रही है। उम्मीद रखेंगे कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन मोहतरमा डॉक्टर दरख्शां इंदराबी की जानिब से अब तक के जो लिए गए फैसले हैं, वो अवाम की बेहतरी के लिए गए हैं, और उलमाए किराम की जानिब से भी खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया जा रहा है, और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की जा रही है। और आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह इसी तरीके से अवाम की बेहतरी के लिए और उलमाए किराम के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जिस तरीके से इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, इसी तरह तर्ज पर वो चलती रहेंगी, और औक़ाफ़ इस्लामिया को उरूज पर ले जाने के लिए जो उनकी जद्दोजहद है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको ज़रूर कामयाब करेगा। तो आज की इस खुसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।